अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। आज हमारे पास जो केस है, इनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो सकता है और दूसरा ये कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजीशनिंग वर्टाइगो का भी हमने डायग्नोस किया, लेकिन पेशेंट की ज़बानी सुनते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हम फिर उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट करवाएं। हाँ, चक्कर आते हैं ख़ास तौर पे। हाँ, और 1 महीना पहले चक्कर आए थे। सोते हुए ज़्यादातर चक्कर आते हैं जब भी सोते है। हुए बैठते हुए भी ज़्यादा चक्कर आते हैं आपको? हाँ, बैठते हैं 2-3 घंटे बैठे रहो तो फिर महसूस होता है चक्कर आना, सर ठीक है। भारी, घबराहट। घबराहट ज़्यादा जी, होती है, जी, सर भारी होता है। जी। अच्छा, ये वॉक करते हुए आपको ज़्यादा होता है या बैठते हुए ज़्यादा होता है या सर पीछे करते हुए ज़्यादा होता है? इसके बारे में बताइए हमें। बैठते हुए वॉक करते तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बैठते हुए यानी कि ज़्यादातर अगर बैठो 2-3 घंटे कहीं तो। अच्छा, जैसे आपने देखा कि पेशेंट को बैठते हुए ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेटते हुए भी चक्कर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि कौन सी कैनाल इन्वॉल्व है। और इसमें आज हम आपको एक मैनुअर सिखाएंगे जिसको कहते हैं ब्रेंडेड डैरफ हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। पहला स्टेप ही होता है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो सकता है जिसकी वजह से सर्वाइकल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि सर्वाइकल स्टेनोसिस भी पॉसिबल, माइट भी पॉसिबल कि सर्वाइकल स्टेनोसिस हो। तो दोनों एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे कि आखिर किस वजह से चक्कर आ रहे हैं और पेशेंट को रिलीफ किन एक्सरसाइजेस से मिल रहा है। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि ब्रेंडेड डायरेक्ट हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म की जाती हैं। आप आ जाइए। ब्रेंडेड डायरेक्ट हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस के लिए पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा और उसके बाद जब हम पेशेंट को लाइंग करेंगे तो उससे पहले 30 डिग्री नेक एक्सटेंड पोजीशन में होगी, नेक एक्सटेंशन होगी 30 डिग्री। और जब पेशेंट को लिटाएंगे तो उस वक्त पेशेंट का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री हो। ठीक है, 45 डिग्री हो। किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप घर पर भी इस एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। 30 डिग्री हमने पेशेंट का नेक एक्सटेंड किया और उसके बाद फिर एक तरफ पेशेंट को लिटाकर 45 डिग्री। अच्छा, इसमें आप पोजीशन देखिए, मैंने जो पोजीशन की है इसमें पूरा इसमें रोटेट नहीं किया मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ 45 डिग्री इसमें रोटेट करेंगे और 30 डिग्री एक्सटेंशन। इस तरीके से आप 30 सेकंड्स पेशेंट से पूछेंगे कि 30 सेकंड तक उनको चक्कर आए या नहीं आए, फिर इसको रिपीट करेंगे, दूसरी साइड एक्सरसाइज करवाएंगे। ऊपर उठ जाइए। पेशेंट को वापस न्यूट्रल पोजीशन में बिठाएंगे और फिर सेकंड साइड परफॉर्म करेंगे हम। पेशेंट को हमने न्यूट्रल पोजीशन में बिठाया, एक पोजीशन करने के बाद 30 सेकंड इनको लिटाने के बाद फिर हम दूसरी साइड पर लिटाएंगे और सेम इसी तरीके से नेक जो है वो एक्सटेंड करेंगे 30 डिग्री और दूसरी तरफ लेकर आएंगे। आप देखिए कैसे मैंने परफॉर्म किया। और 45 डिग्री, इस तरह से 45 डिग्री आप देखेंगे। 45 डिग्री पेशेंट को यहाँ पर रखेंगे और 30 सेकंड्स तक करेंगे। दोनों तरफ आप 5 रिपीटिशन करवाएंगे, 5 रिपीटिशन इस तरफ और 5 रिपीटिशन इधर करेंगे, राइट साइड पर 5 रिपीटिशन लेफ़्ट साइड पर। पेशेंट का नेक वापस न्यूट्रल पोजीशन में करेंगे और कहेंगे कि उठ कर बैठ जाइए, उठ कर बैठें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 रिपीटिशन इस तरफ राइट साइड पर होंगी, 5 रिपीटिशन जो है पेशेंट की लेफ़्ट साइड पर होंगी, 5 रिपीटिशन राइट साइड पर होंगी और 5 रिपीटिशन पेशेंट लेफ़्ट साइड पर करेगा। ये आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सर्वाइकल में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं। परफॉर्म करने के लिए देखेंगे कि पेशेंट को सर्वाइकोजेनिक हेडेक मौजूद है या नहीं है। तो पेशेंट को कहेंगे आँख क्लोज़ करें, आँखें बंद कीजिए और दोनों हाथ इधर रखिए, सर के ऊपर रखें, सर के ऊपर रखें, नीचे कंप्रेस करें। कोई दर्द हो रहा है अभी आपको? नहीं। इस वक्त कोई दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वक्त पेन हो रहा है आपको? जी। कहाँ पर पेन हो रहा है आपको? वहाँ पे आप हाथ से। पेशेंट अपनी जब नेक एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस वक्त पेन इनको हो रहा है। अब उसमें कौन कौन सी हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। माथे पर अपना हाथ रखिए,
और सर को आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें। ये देखिए। अच्छा, माथे पर हाथ रखकर पेशेंट को कहेंगे कि आगे की तरफ लेकर जाएं। इसी तरीके से पीछे हाथ रखकर पीछे करें। ये सारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं। आगे, अब आगे लेकर जाइए। ठीक है, रेजिस्ट करेंगे, पीछे लेकर जाएं, माथे को पीछे लेकर जाइए, पीछे। इसी तरीके से साइड में लेकर जाएं और फिर सेकंड साइड परफॉर्म करके देखेंगे। इसमें यस मूवमेंट करवाते हुए नेक को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, बल्कि न्यूट्रल पोजीशन में रखकर फ्लेक्शन पोस्चर करवाएंगे ज़्यादा। आप फ्लेक्शन पोस्चर करवाएंगे, उसके अलावा फिर ये नो मूवमेंट करवाएंगे। ये सारी एक्सरसाइजेज 15 टाइम्स रिपीटिशन आप ये सारी एक्सरसाइजेज 15 रेप्स के साथ आप करवाएंगे। शोल्डर ऊपर उठाइए, फिर नीचे, ऊपर उठाइए, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाइए। दोनों हाथ पीछे रखिए। अगर आपको घर में कोई इस तरह के चक्कर आ रहे हों तो ईएनटी से आप लोग मशवरा कर सकते हैं। वो डायग्नोस करेंगे सबसे पहले कि चक्कर आने की वजह क्या है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना हो फिज़ियोथेरेपी की, सिर्फ मेडिसिन से मामला हल हो जाए। और इसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको हम कहते हैं सर्क मेडिसिन आपको दी जाती है, जो कि चक्कर के अमल को रोकती है। यहाँ पर दोनों हाथ रखिए। मेन जो प्रॉब्लम होता है, मेन प्रॉब्लम यही होता है कि कान के अंदर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड बैलेंस उसका आउट हो जाता है। अब वो क्लॉट की वजह से भी हो सकता है, उसमें एयर भी आ सकती है। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है, मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं तो पेशेंट को स्मॉल होल था कान में, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो ईएनटी से अपना कंप्लीट रिव्यू करवाइए। जब आपको वो फिज़ियोथेरेपी के लिए रेफ़र करें, फिर आप हमारे पास आइए फिज़ियोथेरेपी के लिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ट्रैक्शन मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से आप अपनी हैंड की पोजीशन रखेंगे और बिलो जॉ लाइन के नीचे रखकर, और बैक साइड से आप देखिए नेक को स्लाइटली हमने एक्सटेंड किया 5 डिग्री। नेक ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर वापस नीचे लेकर आएंगे। ये 5 टाइम्स आप ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। आप इधर आइए। ट्रैक्शन आप मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक्शन आप मैकेनिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बेल्ट कहते हैं। इसको फेस में लगाएंगे। सर्वाइकल में जब भी आप ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो बॉडी का 10% वेट मशीन के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। इसको कंट्रोल करके रखेंगे। यहाँ से आपने रोप को खींचा और व्हील के ऊपर लाकर इस तरह आप सेट करेंगे। और ये हम 5 मिनट के लिए ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद फिर हम देखेंगे कि पेशेंट को कितना बेनिफिट हो रहा है ट्रैक्शन से। सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो आप पेशेंट को होम प्लान ज़रूर बताइए कि घर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस ये कर सकते हैं। दोनों हाथ मिलाकर ऊपर उठाइए, फिर वापस लेकर आएँ, ऊपर उठाएं, फिर वापस लेकर आइए। अगर आपको नेक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप सॉफ्ट कॉलर का यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग। जो है ऐसा ना हो कि आपको व्हिप्लैश इंजरी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो।
कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइविंग के दौरान पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया या कोई प्रॉब्लम हुआ, कलर जो है चेहरे का जर्दी माइल हो जाता है। तो इस वजह से सॉफ्ट कॉलर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सर्वाइकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो भी या झटका लगे तो कोई ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग ड्राइविंग कोई एक्सीडेंट वाला ना करे। लेकिन आप अपनी एहतियात ज़रूर कीजिए और सॉफ्ट कॉलर का यूज़ कीजिए ड्यूरिंग ड्राइविंग। आ जाइए इधर बैठें। घर पर जो एक्सरसाइज करें तो वो यस मूवमेंट कर सकते हैं। दोनों हाथ पीछे रखिए। ये पेशेंट खुद से परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें नेक को हमें एक्सटेंड करना होता है 5 डिग्री तक। अब दोनों हाथों को मिलाइए आपस में और फिर वापस जितना एक्सटेंड कर सकते हैं स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच कीजिए। फिर दोबारा से आगे लेकर जाइए, फिर दोबारा से स्ट्रेच करें अच्छे तरीके से। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर रखेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। जी, अपनी तरफ खींचें। यहाँ पर रखिए दोनों हाथों को और ख़ुद से क्लॉकवाइज घुमाइए। इसको आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, आप लोग अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, आपको चक्कर आ रहे हों, तो ब्रांडेड डेरिफ जो आपको टेस्ट बताया गया है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। और सर्वाइकल जिनको प्रॉब्लम हो, सर्वाइकोजेनिक हेडेक या सर्वाइकल स्टेनोसिस, उसके लिए भी मैंने एक्सरसाइज बताई है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं घर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।